अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये तो डियर स्टूडेंट मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स की जो पंजाब बोर्ड की पेपर स्कीम है, यानी कि साल 2024 का जो एग्जाम होगा वो किस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज डिटेल के साथ समझेंगे और उसके साथ हम ये बात भी समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने किन 3 चैप्टर की करनी है तैयारी जिससे आप इजीली हो जाए पास। और फिर उसके बाद आपने जो आपका 60 नंबर का जो गोल है, ठीक है, उसको फिर आपने कंप्लीट करना है। तो फिर किन चैप्टर पर वो आपने करना है तैयार, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पे समझते हैं जी पेपर पैटर्न को। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो होता है हिस्सा मरूसी का, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव हिस्सा होता है और क्वेश्चन नंबर 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ठीक है, उसमें हमारे पास होते हैं जी 12 एमसीक्यूज, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें कि एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की कितने कितने होते हैं, तो यहां पर मैंने लिखे हैं एमसीक्यूज आपके होते हैं कितने जी 12 नंबर के। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके होंगे 30 नंबर के और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके होंगे जी 18 नंबर की और टोटल आपके पास कितने होंगे जी 60 नंबर होंगे, ठीक है। 60 नंबर आपके पास है टोटल, ठीक है जी। तो अब यहां पे समझते हैं जी कि आपके पास जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो किन किन चैप्टर में से आएंगे। टोटल आपके पास चैप्टर कितनी है जी 9 है जी, ठीक है। तो नंबर जो आपके पास 10 है, चैप्टर नंबर 10 में से आपका एमसीक्यूज आएगा जी 1। चैप्टर नंबर 11 में से आपका एमसीक्यूज आएगा 1। चैप्टर नंबर 12 से आपके एमसीक्यूज आएंगे 2। उसका चैप्टर नंबर 13 में से आपका 1 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 14 में से आपके 2 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर 15 में से आपका 1 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आपके। चैप्टर नंबर 17 में से भी आपका 1 एमसीक्यू और चैप्टर नंबर 18 में से भी आपका 1 एमसीक्यू, ठीक है। यानी कि ये चैप्टर की डिवीजन है किस किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे। अब आपने एमसीक्यूज की तैयारी कहां से करनी है, ठीक है। आपकी जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है, जो मश्क होती है, ठीक है, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है लास्ट में मश्क दी होती है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि कंप्लीट चैप्टर की वो जो मश्क है, ठीक है, वहां पे जो एमसीक्यूज है उनकी अच्छी तरह आपने करनी है तैयारी। इंशाल्लाह अगर आप उसकी तैयारी अच्छी से कर लेंगे तो ये जो 12 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है, कि 12 नंबर आपकी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट आज हमारा सब्जेक्टिव हिस्सा, ठीक है। और सब्जेक्टिव हिस्सा में जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे पास होते हैं जी कितने जी 3, यानी कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 8 पार्ट होते हैं और 8 पार्ट में से हमने 5 पार्ट करने होते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 2 में 2 कितने नंबर का जी 10 नंबर का है, ठीक है, तीनों 10 नंबर के हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन वो कितने चैप्टर में से आएगा 3 चैप्टर में से 10, 13 एंड 14। अब 10 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आपके जी 3 है और 13 में से कितने जी भी 3 है, 14 में से कितने जी 2 है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके कितने आएंगे जी 8 आएंगे, ठीक है। 8 पार्ट आएंगे और आपने करने कितने हैं जी 5, ठीक है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर होगा 2 नंबर का और टोटल कितने होंगे फिर 10 होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो उसमें कौन कौन चैप्टर इंक्लूड है जी। चैप्टर है जी 11, 17 एंड 18, ठीक, 3 चैप्टर है। तीनों चैप्टर को मिला के क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा, ओके। अब चैप्टर नंबर 11 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके 3। चैप्टर नंबर जो आपके पास 17 है उसमें से आपके 3 एमसीक्यूज है। चैप्टर नंबर जो 18 है उसमें आपके 2 एमसीक्यूज है, ठीक है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। 8 पार्ट आएंगे, 5 आपने करने हैं, टोटल नंबर 10, ठीक है। उस पर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें तो उसमें कौन कौन चैप्टर इंक्लूड है जी 12, 15 एंड 16। 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके और 16 में से आपके जी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल आपके पास 8 पार्ट आएंगे, 5 पार्ट आपने करने हैं अटेम्प्ट, टोटल नंबर कितने हो गए इसके भी 10, ठीक हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट को, टोटल नंबर शॉर्ट कितने हैं जी 30, ओके। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट आपके 3 आएंगे, 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और टोटल नंबर उसके होंगे जी कितने जी 18 होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो स्टूडेंट उसमें 2 पार्ट होंगे, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट किस किस चैप्टर में से आएगा।
लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 10 प्लस चैप्टर नंबर 13 प्लस चैप्टर नंबर 14, यानी कि इन 3 चैप्टर को मिला के क्या बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा। अब आपको मालूम है कि इन तीनों में से जो पार्ट नंबर ए है, ठीक है, वो तो आता है थ्योरी का, और पार्ट नंबर बी होता है न्यूमेरिकल का। पार्ट जो थ्योरी होती है वो आपकी होती है कितने नंबर की, 4 नंबर की। जो न्यूमेरिकल होता है वो आपको होता है 5 नंबर का। अब कंफर्म नहीं कि इन तीनों में से किस चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल आएगा, किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी, ठीक है, ये कंफर्म। तो फिर आपने क्या करना है, इन तीनों की करनी अच्छी तरह तैयारी, ठीक है, तैयारी करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करनी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें कितने चैप्टर इंक्लूड है, 3। कौन कौन सा, 11, 17 एंड 18, ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ला। उसमें भी 2 ही पार्ट है, ए पार्ट 4 का होगा, बी पार्ट 5 का होगा। याद रखिएगा कि जो ए पार्ट होता है वो थ्योरी का होगा, ठीक है, थ्योरी का तीनों में 4 नंबर का होगा, और बी पार्ट न्यूमेरिकल 5 का ही होगा, ठीक है। तो ये आपको होगा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है जी, 12, 15 एंड 16। इसमें भी 2 पार्ट है, ए बी, ठीक है। तो ये आपके 3 चैप्टर है, ठीक है। इन तीनों में से इन तीनों को अगर आप तैयार करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 3 लाख क्वेश्चन है, 3 में से आपने कितने करने हैं जी, 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेपर पैटर्न, ठीक है, किस किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किस किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल, ठीक है, सब करने हैं। कंफर्म नहीं लॉन्ग में से कि किस चैप्टर में से थ्योरी आएगी, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने किन 2 चैप्टर सॉरी 3 चैप्टर पे करना है जी फोकस, यानी किन 3 चैप्टर की आपने पहले करनी है तैयारी, जिससे आपके जो पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स का जो गोल है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या स्टूडेंट, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने एमसीक्यूज सारे करने हैं, ठीक है। जो आपकी कंप्लीट बुक है उसके एमसीक्यूज आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर आप एमसीक्यूज के नंबर ऐड कर लेते हैं जी, कितने जी, 12 प्लस, अब वो 3 चैप्टर कौन से हैं, 3 चैप्टर आपके पास है, ये 10, 13 एंड 14, ये 3 चैप्टर हैं जी। इन 3 चैप्टर के आपने करने शॉर्ट भी और लॉन्ग भी, ठीक है। अगर आप इन तीनों चैप्टर के शॉर्ट कर लेते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखिए शॉर्ट नंबर आपके पास कितने बनते हैं, 10, और प्लस लॉन्ग आपके कितने बनते हैं जी, ठीक है, लॉन्ग एक है जी 9 नंबर का, ठीक है, तो 9 ऐड कर लेंगे, ओके। अब अगर हम इनको करते हैं प्लस, तो मेरे पास हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 31 आ जाएगा, यानी कि 31 जो आपके पास है जी नंबर आ जाएगी, कितने में से, 16 में से, ओके। और पास होने के लिए तो आपको कितने नंबर चाहिए जी, 24 चाहिए, ठीक है। तो 30 नंबर अगर आपके आ जाती हैं तो आप तो इजीली हो गए पास, ठीक है। ये था जी कि आपने पास होने के लिए 3 चैप्टर करने हैं, कौन कौन से, ये वाले, ओके। ये चीज तो हमने देख ली कि क्यों से 3 चैप्टर हमें करने हैं तो हम इजीली होंगे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने 60 नंबर का जो आपका गोल है 60 नंबर का, ठीक है, इसको आपने किस तरह करना है कंप्लीट, उसके लिए आपको कौन कौन सा चैप्टर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। आपने करना क्या स्टूडेंट के, अब देखिए हमने ये 3 चैप्टर है इनको देखा तो हमारे 30 नंबर 31 हो गई, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग कंप्लीट, ठीक है, न्यूमेरिकल भी, ओके, 31 तो होगी। और बाकी हमारे कितने रह गए जी, बाकी हमारे रह गए जी 29। अब 29 नंबर हमने कहां से लेनी है, उसके लिए आपने करना क्या है, यहां पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो 11 चैप्टर नंबर 11, 17 एंड 18, अगर तो स्टूडेंट अगर आप ये 3 चैप्टर, ठीक है, 3 ये और 3 ये, ठीक है, ये 6 चैप्टर अगर आप करते हैं अच्छी तरह तैयार, और 6 चैप्टर अगर आप तैयार करेंगे तो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे, आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट यहां पे कितने 10 नंबर के, इसी में ऐड कर देंगे, लॉन्ग के भी 9 नंबर ऐड कर दें। अगर आप 6 चैप्टर को अगर आप करते हैं कंप्लीट शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, तो फिर आपके कितने नंबर बन जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे जी कितने जी, 50 नंबर आ जाएंगे, एक 50 नंबर आपके हो गए जी कंप्लीट। पीछे कितने नंबर रह गए जी आपके जी, 10 नंबर रह गए, ठीक है। अब वो 10 नंबर आपने कहां से लेने हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर आपने तैयार करने हैं, ठीक है। उसके लिए आपके पास 3 चैप्टर मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट गया, उसको भी आपने पूरा करना है, ठीक है, उसमें से आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक।
तो इसमें आपने करना क्या है कि 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर के आप शॉर्ट तैयार कर लें, सिर्फ और सिर्फ क्या जी, शॉर्ट तैयार करें, लॉन्ग ना करें, क्योंकि लॉन्ग आपने 2 अटेम्प्ट करनी होती हैं, वो 2 आपने कर लिए, ठीक है, किसमें से, इन 6 चैप्टर में से। ओके, तो आप क्या क्या करें फिर कि इनके क्या कर ले, शॉर्ट कर ले। अब चॉइस है आपके पास कि आप कोई भी 6 चैप्टर तैयार कर लें अच्छे से, ठीक है, चाहे इन दोनों को मिला कर लें, चाहे इसको और इसको मिला लें, ठीक है, इसके शॉर्ट कर लें, कोई से 6 चैप्टर आपने अच्छे से कर लेने हैं तैयार, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग, और बाकी जो 3 चैप्टर हैं उनको उनके आपने कर लेने हैं शॉर्ट, ठीक है। तो शॉर्ट कर लेंगे, 3 का भी ना करें, 2 के कर लें। ओके, तो आपका जो 60 नंबर का गोल है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां से अगर आप शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कितने नंबर का, 10 नंबर का, ठीक है, चाहे यहां पे ऐड करें, तो आपके कितने नंबर बन गए जी, 60 नंबर आपके बन गए। तो ये आसान सा प्रोसेस है जी आपने आपकी तैयारी का, ठीक है, 60 नंबर का पेपर है, ठीक है। तो जो चीजें मैंने आपको यहां पे समझाई है, ठीक है, किन किन चैप्टर की आपने करनी है पहले तैयारी, ठीक है, ताकि आप पास हो जाएं, फिर आपने किन चैप्टर की करनी है तैयारी, ठीक है, जिससे आपका 60 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इन चीजों को अच्छी तरह आपने समझना और इस हिसाब से करनी है आपने तैयारी। जी तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्लास 10th की जो पेपर स्कीम है पंजाब बोर्ड की, उसको हमने डिटेल के साथ समझा। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको जो क्लास 10th की जो केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।